नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना व क़ाल तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफ़र्रक़ू व फ़ी मौज़िइन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व ला तुब्तिलू अअमालकुम व फ़ी मौज़िइन आख़र वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व साअत मसीरा व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अताअनी फ़क़द अताअ अल्लाह व मन असानी फ़क़द असा अल्लाह रवाहु मुस्लिम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। प्रोग्राम के अंदर मौजूद बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, और अगर मेरी आवाज़ माओ बहनों तक भी जा रही है तो वो भी, सबसे पहले आप इस बात को ध्यान रखें, ये मजलिस दीनी मजलिस है, इल्मी मजलिस है, किताब व सुन्नत की मजलिस है। सही मुस्लिम की हदीस के मुताबिक अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस मजलिस में अल्लाह का ज़िक्र होता है, अल्लाह की बातें होती हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान को, रसूल की सुन्नतों को, रसूल की बातों को बयान किया जाता है, उस रहमत के, उस मजलिस पे अल्लाह के रहमत के फ़रिश्ते आते हैं और रहमत के फ़रिश्ते उस मजलिस को अल्लाह की रहमत में ढाँप लेते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी मजलिस का, ऐसी जमात का ज़िक्र अपने पास मौजूद फ़रिश्तों में करता है। तो सबसे पहली बात, काबिल मुबारकबाद हैं वो लोग जो इस मजलिस के अंदर बैठे हुए हैं, मौजूद हैं। अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की बरकतें इंशाअल्लाह ऐसे इंसानों को हासिल होती है। सामईन, आज के इस 15 रोज़ा प्रोग्राम के अंदर जिस मौजू के ताल्लुक़ से मुझे बात करने को कहा गया है वो मौजू बड़ा अहम मौजू है। मौजू है दावत अहले हदीस और गलत फहमियाँ। अहले हदीसों की दावत क्या है, इसका सीधा सा सादा सा जवाब ये है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। जैसे किसी शायर ने कहा है, दीन खुदा के दो ही उसूल, हुक्म इलाही व हुक्म रसूल, दो ही चीज़ें वाजिबुल क़बूल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। और यही अहले हदीसों की दावत है, यही अहले हदीसों का मिशन है। हर हाल में अल्लाह की बात मानी जाएगी, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानी जाएगी। अहले हदीस, इनकी दावत कोई नई दावत नहीं है, हकीकत में ये वो मिशन है जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को दे के गए थे और यही दावत हमारी दावत है। हम कुरान मजीद को, हदीस पाक को ऐसे समझते हैं जैसे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को समझाया।
हम किसी भी बात को, किसी भी मसले को समझते हैं फ़हम सनफ़ के मुताबिक, यानी सहाबा इकराम ने उस मसले को कैसे समझा। रसूल अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम के सामने उस मसले को कैसे बयान किया, उसी तरीक़े से हम उस मसले को समझते हैं, समझाते हैं। ये अहले हदीस की सीधी और सादी सी दावत है। ये कह लीजिए अहले हदीस नाम है, अल्लाह की दावत का, रसूल अकरम की दावत का, फ़हम सनफ़ सहाबा के मुताबिक जिस मसले को जैसे सहाबा ने समझा, जैसे सहाबा ने समझाया, वैसे हम उस मसले को ऐसे ही समझते हैं और ऐसे ही समझाते हैं। ये हमारी असल पहचान है। आप देखें, हदीसों को पढ़ें, कहीं पर इस जमात को जमात के नाम से याद किया गया हदीस पाक के अंदर, कहीं पे ताइफ़ा मंसूरा के नाम से याद किया गया, कहीं पे नाजिया फ़िरक़ा निजात पाने वाली जमात के नाम से इसको याद किया गया, कहीं पर अहले सुन्नत वल जमात के नाम से इसको याद किया गया। और ये तमाम की तमाम चीज़ें हदीस पाक के अंदर मौजूद हैं, कुरान के अंदर मौजूद हैं। अगर इंसान समझना चाहे, मसले को समझाना चाहे, यही हमारी पहचान है। तौहीद के बाद शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये हमारी असल खूबी, असल पहचान है। हर हाल में अल्लाह की बात मानी जाएगी, अल्लाह की तौहीद को अपनाया जाएगा, कैसे जैसे जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें समझा गए, हमें बता गए। दीन मुकम्मल हो चुका, अब दीन के अंदर ज़रा सी भी कमी बेशी की गुंजाइश नहीं है। हमें असल ये समझना है और आपको ये समझाना है। इसीलिए सबसे पहले आप ये समझें, जमात अहले हदीस एक मिशन है, एक तहरीक है। वो तहरीक जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर सहाबा को दे गए, सहाबा से अइम्मा दीन ने, अइम्मा दीन से होती होती वो चीज़ आज हमारे हाथों के अंदर मौजूद है, हमारे सामने है। ज़िंदगी के किसी भी गोशे के अंदर हमने आज तक कभी किसी से ये नहीं कहा कि तुम उसकी बात मानो, फ़ना की मानो, आओ हम तुम्हें ये सुनाएंगे, वो सुनाएंगे। हमने जब भी बात की है, जब भी हमने बुलाया है, अल्लाह की किताब की तरफ बुलाया है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तरफ बुलाया है। यही हमारा अक़ीदा है, यही हमारी पहचान है, हमारी खूबी यही है। इसलिए इन बातों को समझने से पहले मैं आपको ये बता दूँ, अहले हदीस ये है क्या चीज़, आप ये भी समझ लें। क्योंकि हमारे समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर अहले हदीस जब नाम आता है तो लोगों के अंदर बड़ी अजीब सी फीलिंग महसूस होती है। लोग ये समझते हैं कि पता नहीं किस चीज़ का नाम नहीं दिया गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, अल्लाहु नज़्ज़ल अहसन हदीस, अल्लाह ही वो ज़ात है जिसने सबसे बेहतरीन हदीस को नाज़िल किया। अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा के अंदर कुरान मजीद को हदीस कहा है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जुमा के खुतबे के अंदर ये कहा करते थे, फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह, सबसे बेहतरीन बात, सबसे बेहतरीन हदीस अल्लाह की किताब है। यानी कुरान से भी ये साबित है, हदीस से भी ये साबित है, कुरान भी हदीस है और रसूल अकरम की हदीस तो हदीस है ही। तो इसलिए ये उसूल है, अहले हदीस कुरान और हदीस को मानने वाले, दुनिया के अंदर बसने वाली वो जमात, वो लोग जो हर हाल में किताब व सुन्नत को मानते हैं, किताब व सुन्नत को अपनाते हैं, कुरान और हदीस पर अमल करते हैं। मोटी मोटी बातों में ये समझ लीजिए, जिनका ओढ़ना, जिनका बिछोना, जिनका चलना फिरना, खाना पीना सब कुछ किताब व सुन्नत के मुताबिक होता है, वो अहले हदीस हुआ करते हैं। यही हमारी पहचान है, यही हमारी खूबी है, यही हमारी दावत है। इसके अलावा हमारा कोई रास्ता नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में हमें इसी की तरफ बुलाया है, इसी की रहनुमाई की है नबी की ज़मानी, और अल्लाह ताला ने तमाम मुसलमानों को इसी पर जमा होने का हुक्म दिया। रब्ब अज़ीम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया सूरह इमरान के अंदर, वअतसिमू बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। हब्लुल्लाह हुवा कुरान मजीद, वो अल्लाह की किताब कुरान मजीद है।
जमीअन एक साथ इकट्ठे होके जितने मुसलमान दुनिया के अंदर मौजूद हैं सबकी जिम्मेदारी ये बनती है कुरान मजीद को एक साथ मिलकर इकट्ठा होकर थामना है। जब तक कुरान को नहीं थामोगे कामयाब नहीं होगे, कामयाबी नहीं मिल सकती। अल्लाह ने इंसान को उसकी हैसियत उसकी हकीकत याद दिलाई। ऐ इंसानों, मेरा ये पैगाम है, मेरा ये हुक्म है कि अल्लाह के कुरान को थामो। वला तफर्रकू, आपस में इख्तिलाफ पैदा मत करो, आपस में पार्टियाँ ना बनाओ, आपस में जमातें ना बनाओ, फ़िरक़े ना बनाओ। वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, अपने ऊपर अल्लाह की उन नेमतों को याद करो। अल्लाह बता रहा है, समझा रहा है। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामने के बाद इख्तिलाफ की बातें मत करो, इख्तिलाफ ना करो, पार्टियाँ ना बनाओ। वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदा, जब तुम एक दूसरे के दुश्मन हुआ करते थे। अल्लाह की नेमत को याद करो जब तुम एक दूसरे की जान लेना चाहते थे, एक दूसरे को मारना चाहते थे। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर है। रसूल अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना पहुँचे हैं। मदीना के अंदर दाखिल होते हैं, दो जमातें मदीना के अंदर मौजूद हैं। कबीला औस कबीला खजरज, दोनों के अंदर ख़ानदानी दुश्मनियाँ चली आ रही हैं। तकरीबन 100 साल से ज़्यादा का अरसा बीत चुका, दोनों के अंदर दुश्मनियाँ मौजूद है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के अंदर पहुँचे, दोनों के अंदर भाईचारा कायम किया आपने। अल्लाह ताला ने फरमाया वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदा, जब तुम एक दूसरे के दुश्मन हुआ करते थे अल्लाह ने तुम पे अपनी नेमतें निछावर की, अल्लाह ने तुम पे अपनी नेमतों को नाज़िल किया, अपनी नेमतों की बारिशें तुम पे बरसा दी। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, और लोगों तुम उसकी मेहरबानी से उसके फजल से भाई भाई बन गए। अल्लाह ताला ने तुम्हारे सीनों के अंदर मोहब्बतें कायम कर दी, मोहब्बतें पैदा कर दी। अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारी हकीकत याद दिला रहा है। तुम सब ज़मीन पे बसने वाले इंसानों एक दूसरे के दुश्मन हुआ करते थे। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने भेज कर तुम्हारे अंदर मोहब्बतें कायम कर दी। और लोगों, वही मोहब्बत वाला पैगाम हम तुम्हें देना चाहते हैं, वही मोहब्बत का पैगाम, वही अल्लाह की नेमतों का पैगाम, नसीहतें हम तुम्हें करना चाहते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, और लोगों जब तक तुम दुनिया में जिंदा रहो अल्लाह की बात को मानते रहो, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानते रहो। यही हमारी दावत है, यही अहले हदीस की दावत है, यही हमारा मिशन है, यही हमारा टारगेट है। इसके अलावा हमारी न कोई दूसरी दावत है, न कोई उसूल है हमारा दूसरा। हमने जब भी बात की है अल्लाह के कुरान की बात की है, हमने जब भी बात की है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की बात की है। अल्लाह ताला ने यही उसूल कुरान मजीद में हमें दिया, हमें समझाया। इसलिए मुहद्दिसीन ने अपनी अपनी किताबों के अंदर लिखा अहलुल हदीस इसाबतुल हक़ फाज़ू बिदावत सय्यदिल खल्क़, ये अहले हदीस, ये जमात हक़ है, ये हक़ वाली जमात है, ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाली जमात है, ये जो अल्लाह के रसूल की दावत के ज़रिए कामयाब हो गए। और ये हकीकत है, हमने जब भी किसी को दावत दी है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की दावत दी है। इसके अलावा हमने कभी किसी की तरफ किसी को दावत नहीं दी। इसीलिए मुहद्दिसीन ने हमें इन नामों से याद किया, इन अलक़ाबों से याद किया कि अहलुल हदीस इसाबतुल हक़, अहले हदीसी जमात हक़ है, जमात सच है, जो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के ज़रिए, आपकी बातों के ज़रिए कामयाब हो गए। और कामयाब क्यों ना होते, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमा दिया वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। और दुनिया के अंदर बसने वाले इंसानों और मेरे प्यारे साथियों, प्यारी माओ बहनों, अल्लाह ताला तमाम इंसानों से खिताब कर रहा है। अल्लाह ताला ज़मीन पे बसने वाले तमाम इंसानों से कह रहा है वमन युतिइल्लाह व रसूलहु, जिसने अल्लाह की बात मानी, जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानी, फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, वो कामयाब हो गया। वो जमात कैसे कामयाब ना हो,
जिस जमात के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में ये उसूल नाज़िल कर दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ऐ ईमान वालों अल्लाह की बात मानो, जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानो। और हम ये दावा करते हैं, अपने दावे के अंदर सच्चे भी हैं, अपने दावे के अंदर सादिक भी हैं। लोगों हमने जब भी माना है अल्लाह की किताब को माना है, जब भी माना है जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माना है। हमारे बीच इख्तिलाफ भी हो गया, कभी हमने अपने इख्तिलाफ को कहीं पे लौटाया तो जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में लौटाया है। ये हमारी पहचान है, यही हमारा उसूल है। इस बात को आप याद रखिए, ये अहले हदीस की पहचान है। ये इसके अलावा जमात अहले हदीस की कोई पहचान नहीं, कोई उसूल नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कई मकाम पर ये उसूल हमें दिया, ये उसूल बताया, वमन युतिअल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, जिसने अल्लाह की बात मानी, रसूल की बात मानी, वो कामयाब हो गया। इसलिए हमारा ये उसूल, ये अक़ीदा है कि हर हाल में, हर कदम पे रसूल अकरम की बात को माना जाएगा, आपसे आगे किसी की बात को नहीं माना जाएगा। कोई आदमी रसूल से आगे निकलना चाहे, रसूल से आगे बढ़ना चाहे, हमारे यहाँ पे इसकी कतन गुंजाइश नहीं है। रसूल अकरम से बड़ा दुनिया में कोई नहीं, न था, न है, न रहेगा क़यामत तक, क्योंकि आपको अल्लाह ने इमाम बनाया, तमाम इंसानों का भी, तमाम नबियों का भी, और जिसको अर्श वाले ने इमाम बनाया हो उसी को हमने अपना इमाम बनाया, जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आज इसलिए हमारे समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर हमारे बारे में कुछ गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं, या फैलाई जाती है कि देखो ये अहले हदीस जो होते हैं, जो सीने पर हाथ बांधते हैं, आमीन ज़ोर से कहते हैं, रफ़ा यदैन करते हैं, ये इमामों को नहीं मानते, ये इमामों की तौहीन किया करते हैं, इनके अक़ीदे इमामों के बारे में अच्छे नहीं, इनकी बातें मत सुना करो, इनके यहाँ पे न जाया करो, ये अजीब किस्म की बातें करते हैं। भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, हमारी दावत कोई नई दावत नहीं है, हमारा मिशन कोई नया मिशन नहीं। हम जब भी बात करते हैं अल्लाह के कुरान की बात करते हैं, और जब भी बुलाते हैं जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बुलाते हैं। दूसरी बात ये समझे कि आप इमामों के बारे में हमें क्या मनवाना चाहते हैं। तमाम इमाम हमारे नज़दीक इज़्ज़तदार हैं, इज़्ज़त वाले हैं, उनकी इज़्ज़त अपनी जगह पर बाकी है, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, और बहुत सारे मसाइल को हम इमामों से भी लिया करते हैं। अगर कोई मसला, कोई बात किताब व सुन्नत के अंदर मौजूद नहीं है, कोई ऐसा मसला आ गया, तो फिर हम उन मसाइल को इमामों से लेते हैं, इमामों से अख़ज़ करते हैं। लिहाजा ये कहना कि अहले हदीस इमामों को नहीं मानते, ये गलत बात है। ये उन लोगों की बात गलत है जो अहले हदीसों के बारे में इस तरह की गलत फहमियाँ फैला रहे हैं। हाँ, हम इमामों को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा नहीं मानते, और ये बात कोई भी नहीं चाहेगा कि हम किसी भी इमाम को अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा माने। दुनिया के अंदर सबसे बड़ा कोई है तो वो जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनके बाद सहाबा इकराम है, फिर ताबईन, तबा ताबईन। ये एक सिस्टम इस्लाम ने हमें दिया है। लेकिन कोई आदमी ये कहे कि हम सिर्फ इमामों की माने, अल्लाह के रसूल की ना माने, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। हम इमामों की इज़्ज़त करते हैं, उनकी तकरीम करते हैं, ताज़ीम करते हैं, लेकिन हम बात जो मानते हैं वो जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानते हैं। और हर मुसलमान का दावा भी यही है कि वो अल्लाह के रसूल की बात को मानता है, यही दावत हमारी भी है। हाँ, इतना याद रखिए, कोई मसला ऐसा आ गया कि जिसमें इमाम का अल्लाह के रसूल से इख्तिलाफ हो गया, तो वहाँ पर हम इमाम की बात को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते इमाम की बात? क्योंकि अल्लाह ने हमें वहाँ पर इमाम की बात मानने से मना किया है, और जब अल्लाह ने हमें मना कर दिया तो हम फिर उसकी बात नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? आप कुरान पढ़ें, सूरह निसा
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, अल्लाह ने रसूल दिया हमें, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, ए ईमान वालों अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो और अपने अंदर से उलिल अम्र की इताअत करो। ये कौन है? सही कौम के मुताबिक उलमा और हुक्मरां इसके अंदर दोनों आते हैं। अल्लामा इब्न क़य्यिम फरमाते हैं इस आयत के अंदर उलिल अम्र से मुराद सबसे बेहतर अफजल क्या है? उलमा हैं, आलिम हैं। अल्लाह की बात मानो, रसूल की बात मानो और अपने अंदर से उलमा की बात। अब आगे चलिए थोड़ा सा, अब मसला वाज़ेह होगा। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, अगर तुम्हारा किसी मसले में इख्तिलाफ हो गया, एक आदमी कहता है कि अल्लाह की बात रसूल की बात ये है, एक आदमी ये कहता है कि मेरे इमाम की बात ये है। अब अल्लाह ने कहा अल्लाह की बात मानो, रसूल की बात मानो और अपने अंदर से उलमा की, लेकिन अगर किसी मसले में इख्तिलाफ हो जाए तो अब क्या करोगे? अब किसकी मानोगे? अल्लाह ने उसका भी जवाब दिया, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, अगर तुम्हारा किसी मसले में इख्तिलाफ हो जाए, फ़रुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, तो अपने इख्तिलाफ़ को अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों की तरफ उस मसले को लौटा दो। यानी अगर हमारा किसी मसले में इमाम साहब से इख्तिलाफ हो गया, इमाम साहब कहते ये मसला ऐसे नहीं ऐसे है, दूसरा आदमी कहता है कि ऐसे नहीं ऐसे है, तो अब ये इख्तिलाफ इसका ख़ात्मा कैसे होगा, इसका हल कैसे होगा? इस मसले को आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुरान मजीद से पूछेंगे, अल्लाह के रसूल की हदीस से पूछेंगे, वहाँ से जो जवाब आएगा उसको माना जाएगा, इमाम साहब की बात को छोड़ दिया जाएगा। ये कोई नया उसूल नहीं है, ये पुराने उसूल हैं जो रसूल अकरम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से चले आ रहे हैं। हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने पहले इमाम जो मशहूर 4 इमाम उनके अंदर 80 हिजरी के अंदर पैदा हुए, दूसरे इमाम मालिक 93 हिजरी के अंदर पैदा हुए, तीसरे इमाम शाफ़ी, इमाम अबू हनीफा का इंतकाल हुआ, इमाम शाफ़ी पैदा हुए, चौथे इमाम अहमद इब्न हम्बल 164 हिजरी के अंदर पैदा हुए। हमारे समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर इन्हीं को बस इमाम समझा जाता है, इनके अलावा किसी को इमाम समझा नहीं जाता। अब मैं थोड़ी सी इस मसले पे गुफ्तगू करना चाहता हूँ, फिर आऊँगा इंशाअल्लाह किताब व सुन्नत की तरफ। हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के 2 मशहूर शागिर्द इमाम मोहम्मद, इमाम अबू यूसुफ। भाइयों तवज्जो देना, बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ ताकि आप मेरी बातों को अपने भाइयों को समझा सकें। लोग ये कहते हैं कि हम इमाम साहब की बातों को नहीं मानते। इमाम अबू यूसुफ इमाम मोहम्मद ने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से 1 नहीं 2 नहीं सैकड़ों मसाइल के अंदर इख्तिलाफ किया और लोगों ने इमाम अबू हनीफा की बात को छोड़ के इमाम मोहम्मद और इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह, अल्लाह इन दोनों पर रहम फरमाए, इनके कौम पे अमल किया। अगर इमाम साहब की बात को ना मानना ये मुखालिफत है, बेदीनी है, ये कह लीजिए, जैसा कि आज कहा जाता है कि ये इमामों को नहीं मानते, तो बहुत से मसाइल के अंदर इमाम मोहम्मद ने इमाम अबू हनीफा की बात को नहीं माना, बहुत से मसाइल के अंदर इमाम अबू यूसुफ ने इमाम अबू हनीफा की बात को नहीं माना, फिर वो गुस्ताख क्यों नहीं हुए? अगर हम इमाम साहब की बात को छोड़ के गुस्ताख हो रहे हैं तो वो दोनों इमाम साहब के शागिर्द गुस्ताख क्यों नहीं है? जाहिर सी बात है, जब उन दोनों ने इमाम साहब की बात से इख्तिलाफ किया बहुत से मसाइल में, हदीस की रोशनी में, वही बात हम भी आपसे कहते हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के सामने एक मसला आया, ज़मीन के ताल्लुक़ से हिबा करने का मसला। इमाम अबू यूसुफ ने इसके ख़िलाफ़ फतवा दिया और ये कहा कि अगर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को हदीस पहुँची होती इस मसले के ताल्लुक़ से तो वो अपनी बात से रुजू कर लेते और हदीस पे अमल करते हैं। ये बात कौन कह रहा है? इमाम अबू यूसुफ, आपके मशहूर शागिर्द इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के। असल वजह क्या है? लोगों ने इमामों की ज़िंदगियों को नहीं पढ़ा, बस एक सिस्टम, एक सिलसिला पीछे से चला रहा है।
कि हम तो फ़ना हैं, हम फ़ना हैं, हम फ़ना हैं, एक मोहर लगी हुई है, बस लोग उसी नक्शे कदम पे चले जा रहे हैं। कितने मुसलमान दुनिया के अंदर ऐसे हैं जिन्हें आज तक इमाम साहब का नाम नहीं पता। आप पूछिए इमाम साहब का नाम क्या है, आप लोगों से पूछिए, भाइयों से पूछिए, कोई नहीं बता पाएगा आपको। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए, वफ़ात कब हुई, आपका नाम क्या था, आपको लोग नहीं बता पाएंगे। इन्ना माशाअल्लाह कुछ आदमी, कुछ इंसान बता पाए, बड़ा मुश्किल है। बस ये सारी चीज़ें विरासत में चली आ रही हैं, लोग इन पे चले जा रहे हैं। दूसरी चीज़, इमाम मालिक मदीना के इमाम, मुअत्ता के नाम से उनकी किताब मौजूद है। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैहि, उनकी किताब मुस्नद शाफ़ी मौजूद है, अन-उम के नाम से मौजूद है। इमाम अहमद इब्न हम्बल की किताब मुस्नद अहमद मौजूद है, लेकिन इमाम साहब की अपनी कोई हदीस की किताब मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से सारे इख्तिलाफ़ात मेरे अपने नज़रिए के मुताबिक पैदा हुए हैं। दूसरी चीज़ जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि ने ज़िंदगी के किसी मोड़ पे कभी किसी इंसान से, किसी आदमी से या भाइयों से ये नहीं कहा कि लोगों मेरी तकलीद करना, मेरी बात मानना। जहाँ तक मैंने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि को पढ़ा है, आपकी सीरत को पढ़ा है, भाइयों की किताबों को पढ़ा है, मैंने वहाँ से ये मसला अखज़ किया, निकाला, निचोड़ निकाला है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि फरमाया करते थे, लोगों इज़ा सहल हदीस फ़हुव मज़हबी, जो भी हदीस तुम्हें सही मिल जाए वही मेरा मज़हब है, वही मेरी बात है। ये बात कौन कह रहा है? हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि। और एक जगह आप फरमाते हैं, इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैहि अबू यूसुफ़ से कह रहे हैं कि अबू यूसुफ़ मेरी हर बात को लिखा मत करो, मैं आज एक बात कहता हूँ, कल को दूसरी बात कहता हूँ, कल को तीसरी बात कह देता हूँ, तो इसलिए मेरी हर बात को लिखा मत करो। यही इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि जो 80 हिजरी के अंदर पैदा हुए, जो दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा मशहूर हुए, आप फरमाते हैं हरामुन अला मन लम यारिफ दलीली अन युफ्तिया बिकलामी, उस आदमी को मेरी बात पे फतवा देना जायज़ नहीं है, हराम है, जो जब तक ये ना जान ले मैंने ये बात कहाँ से कही है। तो इमाम साहब ने भी मना फरमाया अपने मानने वालों को कि मेरी हर बात पे अमल मत किया करो, बल्कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पे अमल किया करो। और यही अहले हदीसों की दावत है, यही हमारी दावत है। मदीना के इमाम मालिक आप फरमाते हैं, लोगों सुनो, हर आदमी की बात को लिया भी जाएगा, रिजेक्ट भी कर दिया जाएगा, माना भी जा सकता है, छोड़ा भी जा सकता है, लेकिन इस कब्र वाले की, इशारा अल्लाह के रसूल की कब्र की तरफ किया, इस आदमी की बात को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, रद्द नहीं किया जा सकता। हर हाल में इस आदमी की बात को, यानी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को माना जाएगा। ये मदीना के इमाम मालिक फरमा रहे हैं। तो इमामों ने कभी ज़िंदगी में ये नहीं कहा कि लोगों हमारी बात मानना, हमारी तकलीद करना, हमारी पैरवी करना, ये सब बातें लोगों ने अपने पास से बना ली। किसी इमाम ने अपनी ज़िंदगी में कभी ये नहीं कहा कि लोगों मेरी तकलीद करना, मेरी बात मानना। हर इमाम ने यही पैगाम दिया है कि हर हाल में अल्लाह की बात मानना, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात मानना। खुद इमाम साहब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने ये जाते जाते ये कह गए, लोगों इज़ा कुंतु कौमन, जब मैं कोई बात तुमसे बयान करूं और मेरी बात अल्लाह की किताब से टकरा जाए, मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान से टकरा जाए, तो मेरी बात को छोड़ देना, हदीस पे अमल करना, अल्लाह के रसूल की बात पे अमल करना। ये कौन कह रहा है? हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने। और हमसे कहा जाता है ये अहले हदीस है, ये इमामों को नहीं मानते। लोगों याद रखो, अल्लाह की कसम, सबसे ज़्यादा अगर इमामों को किसी ने माना है तो अहले हदीसों ने माना है। अगर इमामों की बातों पे सबसे ज़्यादा किसी ने अमल किया तो अहले हदीसों ने अमल किया है। दुनिया के अंदर किसी जमात ने इमामों की बात पे इतना अमल नहीं किया जितना अहले हदीस आज भी अमल कर रहे हैं। क्यों? इमाम साहब ये कह गए जाते जाते, इज़ा सहल हदीस फ़हुव मज़हबी, जो भी हदीस सही है वही अबू हनीफा का मसलक है, वही इमाम अबू हनीफा का मज़हब है। और यही बात हम अहले हदीस कहते हैं, जो भी हदीस सही है वही हमारा मज़हब है, वही जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़हब, आपका तरीक़ा है, आपकी सुन्नत है। यही बात तो हम भी कहते हैं।
इसलिए ये कहना कि अहले हदीस इमामों को नहीं मानते, ये झूठी बात है। ये गलत फहमियाँ हमारे बारे में फैलाई जा रही है ताकि लोग हमसे नफरत करें। और मैं आपको बता दूँ, यही बात कुफ़ार मक्का भी कहा करते थे अल्लाह के रसूल के बारे में। जो आज हमारे मुआशरे में, समाज में कहा जा रहा है कि ये अहले हदीस है, इनकी बातें मत सुनो, यही बात कुफ़ार मक्का भी कहा करते थे मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में। पढ़ो आपकी सीरत, हज का मौका है, आमतौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के मौके पे तमाम के तमाम लोगों को समझाया करते थे ताकि लोग इस्लाम को कबूल करें, अल्लाह के रसूल की बात को मान लें। हज का मौसम आया, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के अंदर दाखिल हो चुके, मक्का के अंदर पहुंच चुके। आपने देखा लोग इकट्ठा हो चुके, जमा हो चुके हैं। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को समझाने के लिए एक जगह बैठ चुके हैं। कुफ़ार मक्का ने देखा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के अंदर आ चुके हैं, लोगों की भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो चुकी है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुफ़ार मक्का ये बातें फैलाने लगे, और लोगों ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये जादूगर है, इनकी बात ना सुनना, ये दीवाना हो गया, इसकी बात मत सुनना, ये मजनू हो चुका है, ये पागल हो चुका है। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये बातें कही जा रही हैं। हज़रत तुफ़ैल अम्र दोसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अभी मुसलमान नहीं हुए, अरब के मशहूर अरबीदान हज़रत तुफ़ैल भी मक्का के अंदर दाखिल होते हैं। कुफ़ार मक्का कहते हैं तुफ़ैल देखो ये मोहम्मद नाम का जो आदमी है, इसकी बातें बड़ी ख़तरनाक हुआ करती है, सीने पे दिल पे ऐसे असर करती है जैसे जादू हुआ करता है, अगर तुमने इसकी बात को सुन लिया तुम इसके हो जाओगे। हज़रत तुफ़ैल कहते हैं मैंने अपने कानों के अंदर रुई ठूस ली ताकि मोहम्मद की बात को ना सुन सकूं, मोहम्मद की बातें मेरे कानों के अंदर ना सकें। कुफ़ार मक्का के गए और लोगों मोहम्मद की बात को न सुनना, ये मोहम्मद तो अजीब किस्म की बातें करता है। और लोगों आज समाज के अंदर यही कहा जाता है ये अहले हदीस जो होते हैं ये अजीब अजीब बातें करते हैं, इनकी बातों को न सुना करो। हज़रत तुफ़ैल खाना काबा के अंदर बैठे हुए हैं, अपने आप से मुखातब होते हैं, ऐ तुफ़ैल तुझसे ये कहा गया कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जादूगर है, दीवाना है, मजनू है, इसकी बात को न सुनना। ऐ तुफ़ैल तू तो अरबी ज़बान का बड़ा माहिर है, अरबी ज़बान का जानने वाला है, अरबी ज़बान का बहुत बड़ा मालिक है, तूने ये क्यों सोच लिया कि मैं इसकी बात ना सुनूं? ज़रा देखूँ तो सही मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसी बातें क्या करते हैं। हज़रत तुफ़ैल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के रसूल के पास आते हैं, आपसे बातचीत करते हैं, आपकी बातों को सुनते हैं। जैसे ही मोहम्मद रसूलुल्लाह की बातों को सुना करते सुनते फ़ौरन कह देते हैं और लोगों अल्लाह की कसम ये किसी इंसान की बात नहीं है, ये किसी दीवाने की बात नहीं है, किसी जादूगर की बात नहीं है, किसी मजनू की बात नहीं है, ये बात तो किसी ऐसी ज़ात की बात है जो बहुत ही आला, बहुत ही अरफा, बहुत ही बुलंद है। ये बातें तो उस ज़ात की बात है जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा ला इलाहा इल्ला हुवा युहयी व युमीत, उस रब के सिवा कोई माबूद नहीं, वही ज़िंदगी देता है, वही मौत भी दिया करता है। ये बातें तो उस रब की बातें हैं। तो हज़रत तुफ़ैल से भी ये कहा गया कि देखो मोहम्मद दीवाना है, मजनू है, इसकी बातें ना सुनना, इसकी बातें सुनोगे तो गुमराह हो जाओगे, भटक जाओगे रास्ते से। लेकिन तुफ़ैल ने अपने आप से खिताब किया कि तुफ़ैल तू तो अरबी ज़बान का मालिक है, अरबी ज़बान का जानकार है, क्यों ना मोहम्मद की बात सुन तो सही, मोहम्मद कहते क्या है, अच्छी बात होगी तो मानना, नहीं तो छोड़ देना। जब बातों को सुना हज़रत तुफ़ैल ने तो कहा अल्लाह की कसम ये बातें तो किसी आम आदमी की बात हो ही नहीं सकती। फ़ौरन अल्लाह के रसूल की बात पे लब्बैक कहा और आपकी बातों पे ईमान नहीं आया। क्यों? समझ रहे थे कि ये बातें किसी आम आदमी की बात नहीं है। तो लोगों हमारी दावत भी कोई आम दावत नहीं है, हमारी दावत तो वो दावत है जो अर्श वाले ने जिब्राईल के ज़रिए से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे के भेजा। हमारी दावत किताब व सुन्नत की दावत है, हमारी दावत कुरान और हदीस की दावत है। इसलिए इसको समझने की ज़रूरत है। लिहाजा ये कहना कि अहले हदीस इमामों को नहीं मानते, अहले हदीस तमाम इमामों को मानते हैं, तमाम इमामों की इज़्ज़त करते हैं। लेकिन अगर किसी मसले में इख्तिलाफ हो जाए तो वहाँ पर अहले हदीस इमामों की बात को छोड़ के अल्लाह ताला की, उसके रसूल की बातों को मानते हैं। अगर ये गुस्ताखी है
तो हम इसको कबूल करने को तैयार हैं। अगर अल्लाह की बात मानना गुस्ताखी है, नबी की बात मानना गुस्ताखी है, तो फिर अच्छाई क्या होगी। इसलिए हमारी बात याद रखिए, अहले हदीस तमाम इमामों की इज़्ज़त करते हैं। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा की भी, हज़रत इमाम मालिक की भी, तीसरे इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला इन पे अपनी रहमतों की बारिशें बरसाए और इनको जन्नत के अंदर आना से आना मकाम अता फरमाए। इंशाअल्लाह ये अहले हदीसों का अक़ीदा है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखिए। ये अइम्मा जिन्होंने बड़ी मेहनत की दीन के मसलों के अंदर, इंशाअल्लाह ये जन्नत के अंदर जाएंगे, जन्नत में रहेंगे इंशाअल्लाह। इमाम शाफी फरमाते हैं, लोगों जब तुम देखो मेरी बात किताब और सुन्नत के ख़िलाफ़ है, मैंने कोई बात कही और मेरी वो बात हदीस के ख़िलाफ़ हो गई, अल्लाह की किताब के ख़िलाफ़ हो गई, तो मेरी बात को छोड़ देना, मेरी बात को दीवार पे फेंक के मार देना और अमल करना कुरान और हदीस पर। तमाम इमामों ने यही हुक्म दिया ज़िंदगी के अंदर कि लोगों हर हाल में कुरान को मानना, हदीस को मानना, हदीस पे अमल करना, और यही अहले हदीस की दावत है। चौथे इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह, अपने ज़माने की मशहूर चट्टान, मशहूर मुहद्दिस, आप फरमाते हैं, लोगों न मेरी मानो न किसी की मानो, वख़ुज़िल अहकाम मिन हैसु अख़ज़ू, बातों को वहाँ से लो जहाँ से सहाबा इकराम लिया करते थे, कुरान और हदीस से, यानी कुरान और हदीस पे हर हाल में अमल किया करो। यही अहले हदीस की दावत है, यही जमात हक़, जमात अहले हदीस की दावत है यही। और एक जगह इमाम मालिक ने फरमाया, हर वो बात जो किताब और सुन्नत के मुताबिक हो उसे ले लो, और जो कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ हो उसे छोड़ दो। यही बात इमाम अबू हनीफ़ा ने कही, यही बात इमाम मालिक ने कही, यही बात इमाम शाफ़िई ने कही, यही बात इमाम अहमद ने कही। और ये वो चार इमाम हैं दुनिया के अंदर मशहूर, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि दुनिया में चार ही इमाम हैं। और ये चार इमाम क्या कह रहे हैं कि लोगों हर हाल में अल्लाह की बात मानना, रसूल की बात मानना, और यही अहले हदीस कहते हैं दुनिया के अंदर कि लोगों अल्लाह की बात मानना, रसूल की बात मानना, और यही हमारा मिशन है। लिहाजा ये मसला बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि अहले हदीस इमामों को भी मानते हैं, उनकी इज़्ज़त भी करते हैं, उनकी ताज़ीम भी करते हैं, और अहले हदीसों का ये भी अक़ीदा है कि अल्लाह ताला इन पे अपनी रहमतें नाज़िल फरमाए, इनकी ख़ताओं को माफ़ फरमाए, और इनको जन्नत के अंदर अल्लाह ताला बेहतरीन मक़ाम अता फरमाए। लेकिन अहले हदीसों का ये भी अक़ीदा है, अगर इमाम से किसी मसले में गलती हो गई, हो सकती है कि नहीं? हो सकती है। इमाम इंसान होता है, इंसान नबी भी होता है, लेकिन नबी मासूम होता है, नहीं समझे? नबी के ऊपर अल्लाह ताला वही भेजता है फरिश्ते के ज़रिए से। नबी अपने मुंह से वो बात कहता है जो अल्लाह नबी से कहलवाता है, और इमाम अपने पास से कुछ भी कह सकता है। इमाम से गलती हो सकती है, मैं भी एक इमाम हूँ, गलती मुझसे भी हो सकती है, इम्कान है इस बात का। हो सकता है मैं खिताब करते करते गलती कर जाऊँ, बाद में आप मुझसे कहें इमाम साहब आपने ये बात कही थी। ये हमारी पहचान है, यही पहचान है अहले हदीसों की। अगर इमाम से कोई गलती हो जाए तो अहले हदीस का आवाम अच्छे अंदाज में इमाम को टोक देता है कि इमाम साहब आपने ये बात कही, कहाँ से कही? क्या हदीस में ऐसा है, अल्लाह के नबी ने ऐसा फरमाया? तो इमाम साहब जवाब देते हैं कि हाँ अल्लाह के नबी ने ऐसा कहा है, रसूल अकरम की हदीस है, अल्लाह की किताब, अल्लाह का फरमान है। ये खूबी हमें हासिल है, हमारे सिवा किसी को हासिल नहीं है। तो नबी और इमाम के अंदर जो फ़र्क है वो ये है कि नबी जो अपनी ज़बान से बात कहता है वो बात कहता है जो अल्लाह नबी से कहलवाना चाहता है, और इमाम जो होता है उससे गलती भी होती है और सही बात भी होती है, लेकिन नबी से गलती नहीं होती है। इसलिए हम नबी की बात को मानते हैं, अल्लाह की बात को मानते हैं। नबी की बात में इमाम की बात में क्या फ़र्क है, आइए मैं आपको समझाता हूँ। यानी इताअत में और तक़लीद में क्या फ़र्क है, आइए मैं आपको बताता चलूँ। पहला फ़र्क, रसूल की इताअत का हुक्म अल्लाह ने दिया है, इमामों की इताअत का हुक्म अल्लाह ने नहीं दिया है। किसी एक हदीस के अंदर, कुरान की किसी आयत के अंदर अल्लाह ने यह नहीं कहा कि लोगों इमामों की बातों को मानना। तो ये पहला फ़र्क। अल्लाह ने फरमाया कुरान मजीद के अंदर, वातिउल्लाह वातिउ रसूला, ओ इंसानों, ओ लोगों, अल्लाह की इताअत करो, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो।
हर हाल में तुम अल्लाह की बात माना करो, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात माना करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम इंसानों को ये हुक्म दे रहा है, चाहे वो मुसलमान कहीं का भी रहने वाला हो, हिंदुस्तान का रहने वाला हो, पाकिस्तान का रहने वाला हो, बांग्लादेश का रहने वाला हो, या नेपाल का रहने वाला हो, या वो अरब कंट्री में किसी भी देश का किसी भी मुल्क का रहने वाला हो, अल्लाह ताला सबसे कह रहा है वातिउल्लाह वातिउर रसूला, और लोगों अल्लाह की बात को माना करो, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को माना करो। वहज़रू, और एहतियात रखो, नबी की बात के आगे किसी की बात को तरजीह मत देना। फ़इन तवल्लैतुम, अगर तुमने नबी की बात नहीं मानी, नबी की बात को छोड़ दिया, तो याद रखो फ़इन्नमा अना रसूलुन बलागुम मुबीन, हमारे नबी के ज़िम्मे सिर्फ अल्लाह का पैगाम पहुँचाना है, ये नबी की ज़िम्मेदारी है। नबी ने अल्लाह का पैगाम पहुँचा दिया, मानो ना मानो ये तुम्हारा काम है, तुम्हारी मर्ज़ी है। और लोगों यही पैगाम मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। और लोगों अल्लाह की बात मानो, रसूल की बात मानो। अगर तुमने रसूल की बात नहीं मानी तो याद रखो मैं भी तुम्हें ये पैगाम देने आया हूँ जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर सहाबा को दे के गए थे। तो सबसे पहला फ़र्क ये है नबी की बात में, इमाम की बात में, कि नबी की इताअत का हुक्म अल्लाह ने दिया है, इमाम की इताअत का हुक्म अल्लाह ने नहीं दिया है कहीं पर भी। और ना ही इमामों ने अपनी ज़िंदगी में ये कहा कि लोगों हमारी बात मानना, हर इमाम ने मना किया अपनी बात मानने से। अच्छी तरह से याद रखना, एक जगह अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व रसूला, ए ईमान वालो अल्लाह की बात मानो, रसूल की बात मानो, और रसूल की बात से मुँह मत मोड़ो। व अंतुम तस्माऊन, जबकि तुम अल्लाह की रसूल की बात को सुन रहे हो। मैं आपको अल्लाह की बातें बता रहा हूँ, रसूल की बातें बता रहा हूँ। तुमने अल्लाह की बात को सुना, रसूल की बात को सुना, अगर तुमने मुंह मोड़ लिया, तुमने अल्लाह की मुखालफत की, रसूल की मुखालफत की, तुमने अल्लाह की नाफरमानी की, रसूल की नाफरमानी की। इन बातों को अच्छी तरह समझ लीजिए, आप जहन में बिठा लीजिए। दूसरा फ़र्क ये है, रसूल की बात मानने का फ़ायदा अल्लाह की मोहब्बत तुम्हें हासिल होगी, अल्लाह तुमसे राज़ी होगा। अल्लाह ने पूरे कुरान में कभी भी ये नहीं कहा कि इमाम की बात मानोगे मैं तुमसे खुश होऊंगा। अल्लाह ने क्या कहा, रसूल की बात मानोगे, रसूल की इत्तिबा करोगे, मैं तुमसे राज़ी होगा, तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दूँगा। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया सूरह इमरान के अंदर, क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह, ऐ नबी अपनी ज़बान से कह दीजिए इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत करना चाहते हो, तुम ये चाहते हो कि इंसानों अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करे, अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह की मोहब्बत तुम्हें हासिल हो जाए, फत्तबिऊनी, तो लोगों तुम्हें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात माननी पड़ेगी, और लोगों तुम्हें रसूल की पैरवी करनी होगी, रसूल की इत्तिबा करनी होगी, रसूल की पैरवी करोगे, रसूल की बात मानोगे। अल्लाह ने फरमा दिया इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह, अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, नबी की बात माननी पड़ेगी। युहिब्बुकुमुल्लाह, नबी की बात मानोगे और लोगों अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा, अल्लाह ताला तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा, बख्श देगा, तुम्हारी सय्यात को, तुम्हारी ख़ताओं को भी माफ़ करवा देगा। वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, अल्लाह ताला तो वो है जो बड़ा बख्शने वाला, बड़ा रहम करने वाला है। रसूल की बात मानने का दूसरा फ़ायदा, अल्लाह ताला तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। तो रसूल की बात में, इमाम की बात में फ़र्क क्या है कि अल्लाह ताला ने रसूल से मोहब्बत का हुक्म दिया, रसूल की इत्तिबा का हुक्म दिया, जबकि इमामों की इत्तिबा का अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया। तो इसलिए रसूल की पैरवी लाज़िम है। तीसरा फ़र्क, रसूल की इताअत और इमाम की बात के अंदर तीसरा फ़र्क, रसूल की इताअत हकीकत में अल्लाह ही की इताअत है। यानी अगर आप अल्लाह की, रसूल की बात मान रहे हो तो गोया कि आप अल्लाह की बात मान रहे हो। पढ़े आप सूरह निसा, अल्लाह ने फरमाया सूरह निसा के अंदर, मैं युतीअ रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की बात मानी, जिसने रसूल की पैरवी की इताअत की। और लोगों और समाज के अंदर बसने वाले मुसलमानों, मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, अल्लाह फरमाया कुरान मजीद के अंदर, मैं युतीअ रसूल, जिसने रसूल की बात मानी, रसूल की पैरवी की, फ़क़द अता अल्लाह, हकीकत में उसने अल्लाह की बात मानी, अल्लाह की पैरवी, अल्लाह की इताअत की।
अल्लाह ताला तुम्हें यह समझा रहा है लोगों, हर हाल में मेरे नबी की बात मानना, मेरे नबी की बात को ठुकराना मत, मेरे नबी की बात का इनकार मत करना, क्योंकि जिसने नबी की इताअत की उसने हकीकत में मेरी इताअत की। इसलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमा रहे, और लोगों मन अताअनी, जिसने मेरी इताअत की फ़क़द अता अल्लाह, उसने अल्लाह की इताअत की। व मन असानी, जिसने मेरी नफरमानी की, जिसने ज़मीन पर मेरे फरमान को ठुकरा दिया, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का इनकार कर दिया, जिसने नबी की बात के होते हुए इमाम की बात को तरजीह दी, इमाम की बात को आगे बढ़ा दिया, अल्लाह के नबी समझा रहे हैं। और लोगों, जिसने मेरी बात को छोड़ दिया, फ़क़द असन्ना, उसने अल्लाह की नाफरमानी की, उसने अल्लाह की बात का इनकार किया। आज समाज में यही हो रहा है, आज समाज में यही हो रहा है। लोगों ने अपने अपनों को बड़ा बना लिया और अपने अपने बड़े बना के ताने हमें देते हैं कि ये ऐसा कहते हैं, वैसा कहते हैं। लोगों, हमने कभी भी दिन तोड़ने की बात नहीं की, हमने कभी भी समाज को बिखेरने की बात नहीं की, हमने कभी भी समाज को बर्बाद करने की बात नहीं की। हमने जब भी बात की है समाज को जोड़ने की बात की है, हमने जब भी बात की है समाज को संवारने की बात की है, हमने जब भी बात की है मदीने वाले की बात की है, हमने जब भी बात की है अर्श वाले के कलाम की बात की है, हमने जब भी बुलाया है मदीने वाले की तरफ बुलाया है, हमने जब भी दावत दी है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दावत दी है। ये अहले हदीस का मिशन है, ये अहले हदीसों का टारगेट है, यही हमारा मनहज है, यही हमारा मकसद है। तो इस फ़र्क को समझने की कोशिश कीजिए आप। अल्लाह ने नबी की इताअत का हुक्म दिया, इमामों की इताअत का हुक्म नहीं दिया। बहुत सारे मसले ऐसे हैं, अगर मैं अभी बयान करने आ जाऊँ अल्लाह की कसम घंटे कम पड़ जाएंगे। कोई एक मसला आप ले लीजिए, इमाम साहब ये कहते हैं, फला इमाम साहब ये कहते हैं, फला ये आपस में झगड़ रहे हैं। मेरे भाइयों, कुरान को उठाइए, हदीस को उठाइए, अल्लाह का कुरान क्या कहता है, अल्लाह के रसूल की हदीस क्या कह रही है, झगड़ा ख़त्म। अल्लाह के रसूल की वफ़ात हुई, इख्तिलाफ शुरू हो गए, उम्मत तबाही के जाने पे खड़ी हो गई, इख्तिलाफ इंतशार पैदा हो गया। क्या होना चाहिए? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह के रसूल के यार गार, रसूल अकरम का कदम कदम पे साथ देने वाले, दुनिया के अंदर अल्लाह के नबी के बाद अगर किसी का मकाम आता है, किसी का दर्जा आता है, किसी का मर्तबा आता है, किसी का रुतबा आता है, तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का आता है। देखिए, इख्तिलाफ हुआ अल्लाह के रसूल की वफ़ात के बाद। अबू बकर खड़े हुए रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, लोगों मैंने अल्लाह के नबी को फरमाते हुए सुना है, नबी ने फरमाया था इमाम जो है वो कुरैश के अंदर से होंगे, झगड़ा ख़त्म हो गया। इख्तिलाफ हुआ, नबी की हदीस आई, फ़ौरन झगड़ा ख़त्म। यही हमारी पहचान है, यही हमारा उसूल है, यही हमारा मिशन है। दूसरा मसला पैदा हुआ, नबी को कहाँ पे दफन किया जाए। नबी के हुस्न का मसला आया, कफन का मसला आया। सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया, मैंने अल्लाह के रसूल को फरमाते हुए सुना, नबी ने फरमाया कि नबी जहाँ पे मौत वाक़ होती है, नबी की वफ़ात जहाँ पे होती है, उसको वहीं पे दफन किया जाता है। कुरान हदीस आई अल्लाह के रसूल के सामने, सहाबा खामोश हो गए। यही हमारी दावत है, यही हमारा पैगाम है। बताना ये चाहता हूँ, अगर आज समाज के अंदर जितने भी मुसलमान हैं, चाहे वो किसी भी मसलक के हों, अगर हर एक आदमी किताबुल्लाह सुन्नत रसूल को मानने वाला बन जाए तो सारे झगड़े ख़त्म हो जाएंगे, सारे इख्तिलाफ ख़त्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह, जैसे सहाबा के बीच में ख़त्म हो गए थे। तो हमारी दावत कोई नई दावत नहीं है, हमारा उसूल कोई नया नहीं, पुरानी दावत है, पुराने उसूल में वही दावत है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्राईल के ज़रिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचाई, उसी को हम पहुँचा गए लोगों तक। आप सहाबा की ज़िंदगी को पढ़िए, इंशाअल्लाह कभी मुझे मौका इंशाअल्लाह आप देंगे, आगे बताऊंगा मैं इख्तिलाफ का ख़ात्मा मगर कैसे है, इख्तिलाफ हल कैसे हुआ करते हैं। हज़रत उमर खुतबा दे रहे हैं, एक मसला उमर फारूक ने बयान किया कि यह मसला ऐसे, एक बूढ़ी खड़ी हुई, उमर तुमने जो मसला अभी अभी बयान किया है वो ऐसे नहीं ऐसे है। कहा अच्छा, मसला दरियाफ़्त किया, साहबा से कहा कि उमर ये बूढ़ी औरत ठीक कह गई है। हज़रत उमर ने फ़ौरन अपने मसले से रुजू कर लिया, इख्तिलाफ ख़त्म। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद खुतबा दे रहे हैं, सही बुखारी की हदीस के मुताबिक,
और आपने कहा कि अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा कि उन औरतों पे लानत है जो अपनी आईब्रो बनाती हैं, जो अपने बाल जोड़ लेती है नए नए, और बहुत सारी अपने खूबियाँ बयान की। एक औरत मजमे से उठ गई कि अब्दुल्ला, तुमने कहा कि अल्लाह ने कुरान में कहा, कुरान तो मैंने मुकम्मल पढ़ा है, कुरान में ऐसे कोई आयत है ही नहीं जिसमें अल्लाह ने ये कहा हो। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद ने कहा, मेरी बहन, क्या तूने कुरान मजीद की आयत नहीं पढ़ी? वमा आताकुम रसूलु फखुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। हमारा नबी तुम्हें जो हुक्म दे उसे ले लो, जिससे मना कर दे उससे बाज आ जाओ। क्या नबी ने इस बात से मना नहीं किया कि अपनी आईब्रो नहीं बनानी चाहिए, अपने अंदर बाल नहीं जोड़ने चाहिए? कहा कि तुम ठीक कहते हो, नबी ने हमें इससे मना फरमाया। तो देखिए उस ज़माने के अंदर औरतें भी आलिमा फ़क़ीहा हुआ करती थी। अब्दुल्ला इब्न मसूद ने एक मसला बयान किया, एक औरत ने एतराज़ कर दिया, आपने हवाला दिया कुरान का हदीस का, फ़ौरन मसला ख़त्म, इख्तिलाफ ख़त्म हो गया। आज वही उसूल हमें भी अपनाने की ज़रूरत है, इख्तिलाफ का ख़त्मा ऑटोमेटिक हो जाएगा। मेरे भाइयों, हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक मसला बयान करते हैं हज तमत्तु के ताल्लुक़ से। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर से पूछा, आपने कहा कि हज तमत्तु कर सकते हो, कहा कि तुम्हारे बाप तो मना करते। कहा मेरे बाप की क्या हैसियत दीन के अंदर? उमर फ़ारूक़ कौन थे मेरे भाइयों? तवज्जो दीजिएगा। वो उमर, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, नौकाना बादी नबी लकाना उमर। और लोगों सुन लो, अगर मेरे बाद दुनिया की ज़िंदगी में अल्लाह ने किसी को नबी बनाना होता तो वो उमर फ़ारूक़ होते। अगर अल्लाह ताला किसी को मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद नबी बनाता तो हज़रत उमर को बनाता। अल्लाह के नबी उमर से कह रहे हैं, ऐ उमर, जब तुम किसी रास्ते पे जाते हो तो शैतान भी वो रास्ता छोड़ दिया करता है, उस रास्ते को छोड़ के चला करता है। अल्लाह ने उमर की बात को सुना, जिब्राईल को भेज दिया, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जनाबिहिन। ए नबी, अपनी बीवियों से कह दीजिए, अपनी बेटियों से कह दीजिए, दुनिया के अंदर बसने वाली तमाम औरतों से कह दीजिए कि अपने ऊपर अपनी चादरें डाल लिया करें। मेरे भाइयों, उमर तो वो थे, अल्लाह के नबी जन्नत में दाखिल हुए, जन्नत के अंदर दाखिल हुए। सही बुखारी पढ़िए, फ़ज़ाइल असहाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी ने देखा जन्नत के अंदर एक महल बना हुआ है। पूछते जिब्राईल, ये महल किसका है? ऐ जिब्राईल, लिमन हाज़िहिल क़स्र, ऐ जिब्राईल, ये महल जो मैं जन्नत में देख रहा हूँ ये किसका महल है? जिब्राईल कहते हैं, ए अल्लाह के नबी, आपको नहीं पता? कहा कि नहीं, मुझे नहीं पता। ए अल्लाह के नबी, ये हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का महल है। वो उमर, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर के बेटे से मसला पूछा जा रहा है, क्या अब्दुल्ला हज तमत्तु के बारे में तुम्हारी क्या राय है? कहा कि हज तमत्तु कर सकते हो। कहा तुम्हारे बाप उमर मना करते हैं। कहा मेरे बाप की क्या हैसियत है? जब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतवा दिया है हज तमत्तु का, तो उमर मना करने वाले कौन होते हैं? यही अहले हदीस की दावत है, यही अहले हदीस का मिशन है। मेरे भाइयों, आज हमारे बारे में समाज में गलत फहमियाँ फैलाई जाती हैं कि अहले हदीस तो ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, नबियों की गुस्ताखियाँ करते हैं, नबियों की बातों को नहीं मानते, इमामों की बातों को नहीं मानते। मेरे भाइयों, याद रखो, कदम कदम पे अगर मदीने वाले की बात को किसी ने माना है तो हमने माना है, अर्श वाले के फरमान को किसी ने माना है तो हमने माना है, इमामों की ताज़ीम की है तो हमने की है, इमामों की बातों को फॉलो किया तो हमने किया है। तो क्या कहा इब्न उमर ने? मेरे बाप की बात नहीं मानी जाएगी, बात अल्लाह के रसूल की मानी जाएगी। यही अहले हदीस की दावत है। एक बार हज़रत इब्न अब्बास के सामने एक मसला आया कि इब्न अब्बास, इस मसले में तुम्हारी क्या राय है? कहा कि मेरी राय इस मसले में ये, कहा कि अबू बकर उमर तो ऐसा कहते हैं। कहा कि अजीब आदमी हो तुम लोग, मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि अल्लाह के नबी ने ऐसा कहा, तुम कह रहे हो कि अबू बकर उमर ऐसा कहते हैं। मैं तुम्हें नबी का फरमान सुना रहा हूँ और तुम मुझे इमामों की बातें बता रहे हो। मुझे डर है कहीं अल्लाह ताला तुम पर आसमान से पत्थरों की बारिश नाज़िल न फरमा दे। अल्लाहु अकबर। आज भी यही होता है। अल्लाह के रसूल की हदीस से मानो नहीं मियाँ, हमारे इमाम साहब तो हमें ये बताते हैं, इमाम साहब ने हमें ये समझाया है, ये बताया है। मेरे भाइयों, मैं भी तो आपको इमाम की बात बता रहा हूँ, उस इमाम की बात जिसको अल्लाह ने इमाम बनाया, उस इमाम की बातें मैं आपको बता रहा हूँ जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इमाम बना के दुनिया के अंदर भेजा, जो सबसे बड़ा इमाम है दुनिया का, उससे बड़ा दुनिया में कोई इमाम नहीं, जो तमाम नबियों का इमाम है। मैं तुम्हें उसकी बातें बता रहा हूँ, तुम उसकी बातें मानने को तैयार नहीं।
याद रखो, मेरे जहन में एक बात आई है, मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों मुसलमान साथियों, आप भी याद रखना। आज बहुत से लोग ये कह देते हैं कि हम तो इनकी मानते हैं, अपने बड़ों की मानते हैं, अपने बड़ों की मानते हैं, कल तुम ही इनका इनकार कर दोगे। सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 66, 67, 68 पढ़ लीजिएगा। आप बार बार पढ़िएगा, गौर व फिक्र कीजिएगा अल्लाह ताला ने उसके अंदर क्या हुक्म दिया है। यौम तुक़ल्लबु वुजूहुहुम फिन्नार, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, जिस दिन लोगों को जहन्नम के अंदर उलट पलट किया जाएगा, जहन्नम के अंदर गोता दिया जाएगा। यौम तुक़ल्लबु वुजूहुहुम फिन्नार यक़ूलून या लैतना अताअना अल्लाह व अताअना रसूला। ये जहन्नम के अंदर गोता खाने वाले इंसान कहेंगे, जहन्नम के अंदर जाने वाले इंसान कहेंगे, हाय काश अताअना अल्लाह, हमने दुनिया के अंदर अल्लाह की बात मानी होती, अल्लाह की इताअत की होती, व अताअना रसूला, रसूल की बात मानी होती। और लोगों, आज मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, अल्लाह की बात भी रसूल की बात भी आज तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है। आज तुम अपने बड़ों के आगे रसूल की बात मानने को तैयार नहीं, अल्लाह की बात मानने को तैयार नहीं कि तुम्हारे बड़े तो कोई और है, तुम्हारा सरदार तो कोई और है, तुम्हारा बड़ा तो कोई और बना हुआ है। लोगों सुन लो, मेरा बड़ा तो वो है जिसे अर्श वाले ने बड़ा बनाया है, मेरा सरदार तो वो है जिसे अर्श वाले ने सरदार बनाया, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बड़े हैं, मेरे सरदार, मेरे इमाम हैं। अल्लाह ने जहन्नम में फेंका कह रहे हैं, काश हमने दुनिया के अंदर अल्लाह की बात मानी होती, रसूल की बात मानी होती। वक़ालू, फिर कहेंगे, रब्बना, ए हमारे रब, ए हमारे परवरदिगार, इन्ना अताना सादतना, अल्लाह हमारे सरदार तो ये थे दुनिया के अंदर, वकुबराना, अल्लाह दुनिया के अंदर हमारे बड़े तो ये हुआ करते थे, हम तो इनके पीछे चंगा करते थे, अल्लाह हमने तो इनकी बात मानी थी, अल्लाह जैसा इन्होंने बताया हमने इनकी बात मानी। फ़अज़ल्लूना सबीला, ए अल्लाह इन्होंने हमें सीधे रास्ते से भटका दिया, गुमराह कर दिया। अभी बात ख़त्म नहीं होगी। रब्बना, ए हमारे रब, आतिहिम ज़ैफ़ैन मिनल अज़ाब, अल्लाह तो इन्हें दोगुना अज़ाब दे। ये हमारे सरदार थे, हमारे बड़े हुआ करते थे, अल्लाह इन्होंने हमें सीधे रास्ते से भटका दिया, गुमराह कर दिया। अल्लाह तो इन्हें दुनिया के अंदर हमें बहकाया, उस बुनियाद पर इन्हें आखिरत में जहन्नम के अंदर दोगुना अज़ाब दे। वअनहुम लानन कबीरा, ए अल्लाह तो इन्हें अपनी रहमतों से दूर कर दे, जहन्नम के अंदर फेंक दे। इसलिए सही मुस्लिम पढ़े किताबुल इमारा, प्यारे नबी फरमाते हैं, जहन्नम के अंदर सबसे पहले मौलवी जाएंगे, हाफिज, कारी, आलिम, सदका खैरात करने वाले, ये 3 किस्म के इंसान जो जहन्नम के अंदर सबसे पहले जाएंगे। लोग सोचते हैं ना, बड़े अल्लाह वाले, बड़े मुफ्ती साहब हैं, अगर किताबुल्लाह की बात बताई होगी, रसूल की बात बताई होगी तो निजात हो सकती है, वरना अल्लाह की कसम खतरे में पड़ जाएंगे सब के सब। क्योंकि रसूल अकरम ने फरमाया सही मुस्लिम की हदीस के मुताबिक कि जहन्नम के अंदर सबसे पहले ये 3 किस्म के इंसान जाएंगे, आलिम, कारी, हाफिज, सदका खैरात करने वाले और मैदान जिहाद में दिखावा के लिए कूदने वाले। अल्लाह ताला जहन्नम को सबसे पहले इनसे भगेगा। बहरहाल याद रखिए, ये पैगाम मैं तुम्हें दे के जा रहा हूँ, हर हाल में अल्लाह की बात, रसूल की बात। तो मैं बताइए रहा था कि रसूल की इताअत में और इमाम की तक़लीद में क्या फ़र्क है। 3 फ़र्क मैंने आपको बताया। चौथा फ़र्क देखिए आप, रसूल की बात मानेंगे आपका अमल 100% कबूल होगा, इमाम की बात मानने पे अल्लाह ताला ने अमल के कबूल होने की जिम्मेदारी गारंटी नहीं ली है। अल्लाह ने क्या कहा कुरान मजीद के अंदर, आप ज़रा देखिए उसको, सूरह मोहम्मद सूरह नंबर 47 आयत नंबर 33, या अय्युहन्नज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व ला तुब्तिलू अअमालकुम। ऐ लोगों, अल्लाह की बात मानो, उसके रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानो, उनकी बात पे अमल करो। व ला तुब्तिलू अअमालकुम, रसूल की बात ना मानकर, रसूल की मुखालफत करके अपने अमाल को बर्बाद ना करो।
यानी अगर तुम रसूल की बात को मानोगे, रसूल की इताअत करोगे, रसूल की पैरवी करोगे, अल्लाह ताला तुम्हारी बात को एक्सेप्ट करेगा, अल्लाह ताला तुम्हारे अमल को कबूल फरमाएगा। रसूल की बात नहीं मानोगे, रसूल की मुखालफत करोगे, अल्लाह ताला तुम्हारी बात को नहीं मानेगा, तुम्हारे अमल को कबूल नहीं फरमाएगा। तुम्हारा अमल रिजेक्ट, मरदूद है तुम्हारा अमल, कोई सुनवाई नहीं उसकी, क्योंकि उस दिन जज अल्लाह होगा। सिफारिश जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से करेंगे, अपनी मर्जी से नहीं, अल्लाह के हुक्म से। सही बुखारी किताबुल शफा पढ़ लेना आप, बहुत लंबी हदीस है। तो ये चौथा फ़र्क। पांचवा फ़र्क, रसूल का फैसला आखिरी फैसला, रसूल के फैसले के आगे किसी की हैसियत कुछ भी नहीं। आजकल हमारे समाज के अंदर बहुत सारे इख्तिलाफी मसाइल हो गए, चल भी गए हैं। अगर तलाक का मसला आ जाए तो लोग परेशान हो जाते हैं। मैं उधर नहीं जाना चाहता, एक इशारा, एक मिसाल आपको दे रहा हूँ। अल्लाह की बात आई, रसूल की बात, फ़ौरन मान लीजिए उसको। दुनिया क्या कह रही है, छोड़ दीजिए उसको, फ़ायदे में रहेंगे आप। अल्लाह ने कुरान मजीद में सूरह अहज़ाब के अंदर इरशाद फरमाया, वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिना इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरा अन यकूना लहुम खियार मिन अमरिहिम। किसी मोमिन मर्द, किसी मोमिना औरत के लिए जायज़ नहीं कि जब अल्लाह ताला उसका रसूल फैसला कर दे किसी मसले का तो वो उसको चूचरा करें कि ऐसा क्यों क्यों नहीं। रसूल का फैसला आ गया, अल्लाह का फैसला आ गया, तो अब आपको कुछ कहने की गुंजाइश बाकी नहीं है। वमन यासिल्लाह व रसूलहु, जिसने अल्लाह की बात नहीं मानी, रसूल की बात नहीं मानी, फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना, वो रास्ते से भटक गया, वो गुमराह हो गया। मेरे प्यारे साथी याद रखो, याद रखो, कोई मसला तुम्हारा आ गया, कोई पेचीदा मसला आ गया, इमाम साहब ने आपको अल्लाह के कुरान की बात समझा दी, मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस पढ़ के सुना दी, फ़ौरन मान लेना, एक्सेप्ट कर लेना। नहीं मानोगे, अल्लाह ने फरमा दिया फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना, ये वो इंसान है, ये वो लोग हैं जो अल्लाह की बात ना मान के सीधे रास्ते से भटक गए, गुमराह हो गए, गुमराह हो जाओगे अल्लाह की बात ना मानकर, रसूल की बात ना मानकर। तो गुमराही के नाम है किस चीज़ का, अल्लाह उसके रसूल की मुखालफत करने का, अल्लाह उसके रसूल की बात ना मानना, ये गुमराही है, ये गलत रास्ता है, गलत पैमाना है। अल्लाह उसके रसूल की बात को मानना, ये रसूल की इत्तिबा है, अल्लाह की इताअत और उसके हुक्म को मानना है ये। और ये खुसूसियत, ये खूबी सिर्फ अहले हदीस की है, उनके सिवा दुनिया में किसी की नहीं है। क्योंकि अहले हदीस ही वो जमात है दुनिया के अंदर जो 24 घंटे हर लम्हा हर वक्त बात करती है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात करती है, इसके अलावा किसी की बात नहीं करती। छठा फ़र्क देखिए आप, अल्लाह की बात नहीं मानोगे यानी रसूल की बात नहीं मानोगे तो मुमकिन है अल्लाह का दर्दनाक अज़ाब तुम्हारे ऊपर आ जाए। और एक बात और बता दूँ मैं आपको, इंशाअल्लाह आयत कुरान मजीद की आ गई है। आज जो ज़िल्लत रुसवाई दुनिया के अंदर हम पे छाई हुई है ना, दुनिया के अंदर हम रुसवा हो गए हैं, बेइज्जत हम की जा रहे हैं दुनिया के अंदर, उसकी वजह यही है कि हमने अल्लाह उसके रसूल की बात को मानना छोड़ दिया, इसलिए रुसवाई हमारा मुक़द्दर बन गई। इंशाअल्लाह मैं कुरान की आयत से साबित करूँगा इस बात को भी। यही तो पहचान है हमारी कि हम जो भी मसला बताते हैं कुरान की आयत से बताते हैं, अल्लाह के रसूल की हदीस से बताते हैं, यही हमारी खूबी है। अल्लाह ने फरमाया सूरह नूर के अंदर आयत नंबर 63 के अंदर, फ़लियहज़रिल्लज़ीना युख़ालिफ़ूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फ़ितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। उन लोगों को डरना चाहिए जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को नहीं मानते, अल्लाह के रसूल की बात की मुखालफत करते हैं, उन लोगों को डरना चाहिए कहीं उन पे अल्लाह ताला कोई अज़ाब ना भेज दे या अल्लाह ताला उनको किसी मुसीबत में गिरफ़्तार ना कर दे। इसलिए लोगों में तुम्हें ये पैगाम दे रहा हूँ, हर हाल में अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानना, वरना अल्लाह की कसम कहीं ऐसा ना हो कि रसूल की बात को तुम ना मानो, रसूल की बात को ना मानो, अल्लाह ताला तुम्हें दर्दनाक अज़ाब के अंदर मुब्तला कर दे, गिरफ़्तार कर दे, या तुम पे कोई आसमान से मुसीबत आन पड़े, तुम बर्बाद हो जाओ, तुम बिखर जाओ, टूट जाओ, फिर तुम्हारा कोई
सहारा ना बनेगा, फिर तुम्हारा कोई साथ देने वाला ना बनेगा। इसलिए अल्लाह ने फरमाया फलयहज़रिल्लज़ीना युख़ालिफ़ूना अन अम्रिही, और लोगों मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करने से बाज आ जाओ, डर जाओ। अल्लाह तुम्हें डरा रहा है नबी की मुखालिफत से, वरना तुम पे दर्दनाक अज़ाब अल्लाह का आ सकता है या कोई मुसीबत तुम पे आ सकती है। आज ये कारोबारी परेशानियाँ, ये ज़रिए माश में दिक्कत, आपसी फूट, आपसी इख्तिलाफ, ये उसी का नतीजा है कि हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात को छोड़ दिया और गैरों की बात को अपना लिया हमने, और अपने आप को बचाने के लिए हमने उन लोगों को ताने देने शुरू कर दिए जो अल्लाह उसके रसूल की बातों को आम कर रहे हैं, समाज के अंदर फैला रहे हैं। इसलिए जिल्लत रुसवाई हमारी तकदीर में नहीं दी गई। इन्नल्लज़ीना युहाद्दूनल्लाह व रसूलह, जो अल्लाह ताला की उसके रसूल की मुखालिफत करते हैं, जो अल्लाह की बात नहीं मानते, रसूल की बात नहीं मानते, कदम कदम पे उनकी मुखालिफत करते हैं। अल्लाह के नबी ने कहा नमाज ऐसे पढ़ो, नमाज के अंदर मुखालिफत। नबी ने कहा वज़ू ऐसे बनाओ, वज़ू के अंदर मुखालिफत। नबी ने कहा कि अज़ान के बाद ये दुआ पढ़ो, अज़ान की दुआ के अंदर मुखालिफत। नबी ने कहा वज़ू के बाद की दुआ ऐसे पढ़ा करो, उसके अंदर मुखालिफत। नबी ने कहा सब बंदी ऐसे क्या करो, उसके अंदर मुखालिफत। नबी ने कहा जनाजे के अंदर ऐसे खड़े हुआ करो, जनाजे के अंदर ये दुआएं पढ़ा करो, वहाँ पर भी मुखालिफत। नबी ने कहा जब कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो तो ये दुआ पढ़ते हुए दाखिल हो, वहाँ भी नबी की मुखालिफत। नबी ने कहा जब मैयत को कब्र में उतारो तो ऐसे उतारा करो, वहाँ भी नबी की मुखालिफत। अल्लाह ने कहा इन्नल्लज़ीना युहाद्दूनल्लाह व रसूलह, जो अल्लाह ताला की उसके रसूल की मुखालिफत किया करते हैं, कुबितू, वो दुनिया के अंदर ज़लील होंगे, रुसवा होंगे, बेइज्जत होंगे। कमा कुबितल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, और लोगों जैसा कि इनसे पहले बनी इस्राइल के अंदर जिल्लत रुसवाई मुसलमानों का मुक़द्दर बन गई थी, ऐसे इस उम्मत के मुसलमानों की भी जिल्लत रुसवाई होगी। उनको भी दुनिया के अंदर बेइज्जत किया जाएगा, उनको ज़लील किया जाएगा। और लोगों समाज के अंदर देखो आज हम रुसवा किए जा रहे हैं, बेइज्जत किए जा रहे हैं, क्योंकि हमने अल्लाह ताला के उसके रसूल की मुखालिफत करना शुरू कर दिया, हमने रसूल की बात को अपनाना छोड़ दिया। कुरान को जितना पढ़ोगे उतनी तुम्हें जानकारियाँ देगा। आइए थोड़ा आगे चलिए। सातवां फ़र्क, नबी की इताअत और इमाम की तक़लीद में सातवां फ़र्क क्या है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके ऊपर ईमान का दारोमदार है, यानी जो आपकी बात मानेगा वो मोमिन, जो आपकी बात नहीं मानेगा वो मोमिन हो ही नहीं सकता। जिसने आपकी इत्तिबा की वो मोमिन, जिसने आपकी इताअत नहीं की वो मोमिन हो ही नहीं सकता। अल्लाह ने क्या कहा कुरान मजीद के अंदर, फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, ऐ नबी तेरे रब की कसम, मेरे भाइयों आदम अलैहिस्सलाम से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने नबी आए सबकी नबूवत को उठा के देख लीजिए, सबकी रिसालत को उठा के देख लीजिए। अल्लाह ताला ने किसी नबी की नबूवत की रिसालत की कसम नहीं खाई, लेकिन जब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मसला आया तो अल्लाह ने कहा ऐ नबी तेरे रब की कसम ला युमिनून, ये दुनिया के अंदर बसने वाले मुसलमान मोमिन हो ही नहीं सकते। ऐ नबी हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, जब तक कि अपने इख्तिलाफात के अंदर, अपने झगड़ों के अंदर तुझे इंसाफ करने वाला ना मान ले। हमारा नबी जो फैसला कर दे, हमारा नबी जिस फैसले को बता दे उस फैसले को ना माने तब तक ये मोमिन हो ही नहीं सकते। फिर नबी जो फैसला कर दे, नबी जो इंसाफ कर दे, उस फैसले से अपने दिल में तंगी भी महसूस न करें। इसलिए ये बात याद रखिए आप, जिसने नबी की बात मानी वो मोमिन, और जिसने नबी की बात को नहीं माना वो ईमानदार हो ही नहीं सकता। आखिरी दो बातें, बात को ख़त्म करता हूँ, बड़ी अहम बातें, तवज्जो दीजिएगा। अल्लाह ताला ने दुनिया में जितने नबी भेजे तमाम नबियों का इंतकाल हो चुका, एक नबी बाकी है बस, ईसा अलैहिस्सलाम, वो आखिर में आएंगे। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने उठाया तो नबी, लेकिन जब ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आएंगे तो नबी की हैसियत से नहीं आएंगे, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती की हैसियत से आएंगे। यानी ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी की इत्तिबा करेंगे, आपकी इताअत करेंगे।
ये बड़ी अहम चीज़ है। इतना बड़ा पैगंबर नबी जब दुनिया में वापस आएगा दज्जाल के आने के बाद, दज्जाल के वक्त, इमाम मेहदी के आने के बाद, वो किसकी इताअत करेंगे? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो हम मुसलमानों को किसकी बात माननी चाहिए? अल्लाह के नबी की, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए नौजवान बच्चों, साथियों, याद रखिए, हमारी दावत अहले हदीस हम हैं, हमारी दावत किताब व सुन्नत, कुरान और हदीस। हमारी खूबी उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। लोगों, अपने रब की तरफ अच्छे अंदाज से बुलाओ, हिकमत से बुलाओ, मोहब्बत से बुलाओ, प्यार से बुलाओ, और झगड़ो भी तो ऐसे अंदाज से जो सबसे बेहतर हो, कुरान के ज़रिए से, हदीस के ज़रिए से। दूसरी बात, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तौरात को पढ़ रहे हैं। कौन सी किताब? तौरात को पढ़ रहे हैं। अल्लाह के नबी सामने मौजूद हैं, सिद्दीक़ अकबर भी मौजूद हैं। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे ये किताब नाज़िल हुई थी, तौरात। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा बदलने लगा। फ़तग़य्यर वजहु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल के चेहरा बदल गया। हज़रत अबू बकर ने देखा कि उमर अल्लाह के रसूल के चेहरे को नहीं देखते हैं, तो फ़ौरन आपने तौरात के वर्कों को रखा और क्या कहा? रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मद नबिय्या। मैं अल्लाह ताला के रब होने पर राज़ी हो गया, व बिल इस्लाम दीना, इस्लाम को दीन मान के राज़ी हो गया, व बि मुहम्मदिन रसूला, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल मान के राज़ी हो गया। फ़ौरन उमर फ़ारूक की ज़बान से अल्फाज लिखने। अल्लाह के नबी ने कहा उसके बाद, लोगों याद रखो, मौकाना हय्यम मूसा, अगर आज मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिंदा होके आ जाए दुनिया में, आएंगे तो नहीं, क्योंकि जो इंसान दुनिया से एक बार चला गया दोबारा वापस आ ही नहीं सकता। आज हमारे समाज में क्या होता है? जुमेरात का दिन है, फना की रूह वापस आती है, फना की रूह वापस आती है, सब झूठी बातें हैं। मरने के बाद कोई वापस नहीं आता। नेक इंसान है, मकाम इल्लियीन में जमा हो गई उसकी रूह। बड़ा इंसान है, मकाम सिज्जीन के अंदर उसकी रूह को जमा कर दिया गया। तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा? अगर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी दुनिया के अंदर जिंदा होके आ गए, और लोगों सुनो, ए उमर तुम भी सुनो, और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मोहम्मद रसूलुल्लाह का ज़माना पा लिया, मुझे अल्लाह का नबी पाया, मैं अल्लाह का नबी दुनिया के अंदर मौजूद, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी आ गए, मुझे देख लिया, तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी मेरी बात माननी पड़ेगी, मेरी इताअत करनी पड़ेगी। अगर मेरी बात नहीं मानोगे, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरी बात नहीं मानी या तुमने मेरी बात नहीं मानी, न ज़ननतुम अन सवाइ सबील, तो तुम सीधे रास्ते से भटक जाओगे, गुमराह हो जाओगे। यानी जब अल्लाह का नबी मूसा भी आ जाए तो उन्हें भी अल्लाह के नबी की बात माननी पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है, आज के मुसलमानों की जिम्मेदारी क्या बनती है कि हम भी अल्लाह के रसूल की बात माने, उनकी इताअत करें। और जमात अहले हदीस के बारे में जो गलतफहमियाँ फैलाई जा रही हैं, फैलाई गई हैं कि अहले हदीस इमामों को नहीं मानते, ये झूठी बातें हैं, बेबुनियाद बातें हैं, गलत बातें हैं। दुनिया के अंदर फिर से सुन लीजिए, इमामों को सबसे ज़्यादा इज्जत किसी ने दी है? हमने दी है। इमामों को सबसे ज़्यादा माना हमने माना है। हज़रत इमाम अबू हनीफा हमारे इमाम, इमाम मालिक हमारे इमाम, इमाम शाफी हमारे इमाम, इमाम अहमद हमारे इमाम, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह हमारे इमाम। सब इमामों को हम मानते हैं, सबकी इज्जत हम करते हैं, लेकिन हम दर्जा सबसे बड़ा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देते। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको इमाम बनाया है, अल्लाह ने उनको दर्जा दिया है बड़ा। नबी के बाद अबू बकर, फिर उमर, फिर उस्मान, फिर अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फिर तमाम सहाबा, फिर इमाम, फिर मुहद्दिसीन। ये हमारा एक सिस्टम है, एक उसूल है जो अल्लाह ने हमें नबी के ज़रिए दिया, नबी के ज़रिए पहुँचाया है। तो ये थी वो बातें आज के प्रोग्राम के ताल्लुक़ से जो मैंने आपके सामने रखी। हम अहले हदीस हैं, हम ताइफ़ा मंसूरा हैं, हम अनजमा हैं, हम अहले सुन्नत वल जमाअत हैं। ये तमाम नाम अल्लाह के नबी ने हमें कुरान और हदीस के अंदर दिए हैं। हम अपने आप को इन नामों से, या लोग हमें इन नामों से याद करते हैं, ये कोई नए नाम नहीं है।
अल्लाह के नबी ने हदीस के अंदर ये नाम जिक्र किए, बयान किए। प्यारे नबी ने फरमाया एक जमात हमेशा हक़ पे कायम रहेगी, लोग उसकी मुखालफत करेंगे लेकिन उनकी मुखालफत उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और ये ताइफा मंसूरा नाजी जमात है, निजात पाने वाली जमात है। एक जगह कहा वो अनजमा है, एक जगह कहा माना ने वासाबी, ये वो जमात है जिस पर मैं मेरे साहबा हैं, और वही हमारा उसूल है, वही हमारी डेफिनेशन है। तो याद रखिए ये हमारा मिशन, हमारा टारगेट भी यही है। या युहन्नज़ीना मानो अतिउना वातिउ रसूल, ईमान मानो, अल्लाह की मानो, रसूल की मानो। पूरे खिताब का निचोड़ यही है। जो इंसान अल्लाह की बात मानेगा, रसूल की बात मानेगा, वो कामयाब होगा। जो इनकी बात नहीं मानेगा वो नाकाम होगा। ये अल्लाह ने कुरान में कहा है। इन्हीं बातों पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है वो हमें इन बातों को सुनने के बाद अमल की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार हम मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर बहुत परेशान हैं, अल्लाह हमारी परेशानी को दूर फरमा दे। ये अल्लाह हमारे हम पर रहम फरमा दे। अल्लाह हम पे अपनी रहमतों की बारिशें बरसा दे। ये अल्लाह हमें किताब और सुन्नत से मोहब्बत करने वाला बना दे। अल्लाह नबी की सुन्नतों पर अमल करने वाला बना दे, नबी की सुन्नतों को ज़िंदा करने वाला बना दे। ये अल्लाह सहाबा के नक्श कदम पे चलने वाला बना दे, सहाबा से मोहब्बत करने वाला बना दे, कुरान को पढ़ने वाला बना दे, कुरान पर अमल करने वाला बना दे। ये अल्लाह सहाबिया से मोहब्बत करने वाला बना दे। अल्लाह इमामों की कदर करने वाला बना दे। ये अल्लाह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात पे अमल करने वाला बना दे। ये अल्लाह इस्लाम को अपनाने वाला बना दे। परवरदिगार आपस में इत्तिफाक और इत्तिहाद कायम कर दे, प्यार मोहब्बत पैदा फरमा दे, अमन शांति सुकून पैदा फरमा दे। अल्लाह दिनों के अंदर से हसद को निकाल दे, नफ़रतों को मिटा दे, कीना कपट को ख़त्म कर दे। ये अल्लाह भाई भाई बना दे, अल्लाह एक बना दे, नेक बना दे। परवरदिगार जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानी को दूर फरमा दे। अल्लाह जो लोग बीमार हैं उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमा दे। ये अल्लाह जब तक दुनिया में ज़िंदा रख, इज़्ज़त से रख, ख़ात्मा भी हो तो ईमान पर हो। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।